मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके रखे हैं। तो पहला कार्ड आया है हैंडमैन, दूसरा आया है सेवन ऑफ कप, तीसरा कार्ड है टू ऑफ कप, चौथा कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड और पांचवा कार्ड है फोर ऑफ वैंड और बॉटम में है नाइट ऑफ कप। तो ये बंदा लटका हुआ है उल्टा। क्यों लटका हुआ है? क्योंकि उसने खुद को पकड़ा है या किसी ने उसको पकड़ के रखा है। उसके पास मनी है इसलिए शायद वो लटका है। मनी उसका कारण हो सकता है कि वो लटका हुआ है। और ये कार्ड है कंफ्यूज का और ऑप्शन में जाने का, नए नए रिश्ते में जाने का, अपनी मनमानी जिंदगी जीने का। ये कार्ड, ये टू ऑफ कप एक रिश्ते का कार्ड है और ये है कोई किंग ऑफ सॉर्ड और ये है फोर ऑफ वैंड, शादी का कार्ड है और बॉटम में है नाइट ऑफ कप। तो नाइट ऑफ कप क्या दिखाता है? ऑफर दिखाता है। तो शायद यहाँ किसी को ऑफर आती है, रिश्ते आते हैं शादी के, फिर भी उसकी शादी नहीं होती है, कंफ्यूज में है कि उसका रिश्ता क्यों नहीं तय होता, शादी क्यों नहीं होती। तो सोच में है, कंफ्यूज में है वो, क्योंकि ये बंदी कंफ्यूज में रखती है उसको, लटका के रखा है शायद इसके मनी के कारण। उसके पास मनी है क्योंकि वो शायद फैमिली की जिम्मेदारी संभालता है, उसके कारण फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी होती है। अगर वो शादी करता है तो फैमिली की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। तो इसलिए वो पूरी तरह से फैमिली के जिम्मेदारी से लटका हुआ है, क्योंकि काम करने वाला एक ही बंदा है और ये बंदी उसकी शादी होने नहीं दे रही उसकी। क्योंकि अगर वो शादी करता है तो उसका जो साम्राज्य है, फैमिली पर हुक्म चलाना, खुद की चलाना, हुक्म चलाना, खुद का दबाव रखना, ये जो जिसकी सोच है वो, उसका वो राज्य फैमिली पर चलता है, वो खत्म होगा ना। तो इसलिए वो शादी नहीं होने देती इसकी। शायद ये बहन भाई दिखते ये दोनों। ये शायद घर में ऐसी फैमिली है जिसका घर में माँ बाप नहीं है और भाई बहनें हैं यानी सबकी जिम्मेदारी किसी एक पर आई हुई है, एक ही कमाने वाला है। बाकी शायद बहनें होंगी या छोटे होंगे घर में। तो ये बहन उसकी शादी शायद होने नहीं दे रही है क्योंकि उसका साम्राज्य चला जाएगा। ये ऐसा दिखाना चाहती है कि ये सब कुछ मैं करती हूँ, घर मैं चलाती हूँ, सबकी खुशियों का ख्याल मैं रखती हूँ, फैमिली की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। पर वो करती क्या है? इसकी शादी को रोकती है, चीटिंग करती है उसके साथ, शायद उसके साथ उसने स्पेल वर्क भी किया है। और ये बंदी किसी ऐसे अलग अलग रिश्ते में भी उसको शौक है जाने का। यानी ये बंदी इस मैरिड व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। इसने इसको या इसने उसको ऑफर दी होगी पर इसने वो ऑफर ली नहीं है। जिम्मेदारी नहीं चाहिए उसको, सिर्फ एक आज़ादी चाहिए, मन मौजी जिंदगी जीना चाहिए उसको, दूसरों को काम पर लगाकर। ऐसी ये औरत है। तो ये बंदा भी हर एक रिश्ते में जाने का शौक रखता है, इसको भी हर एक रिश्ते में जाने को पसंद है। शायद इसकी भी शादी हुई है, शादीशुदा ही है, और ये भी अपनी फैमिली को चीट करता है और वो ऑप्शन में रहता है हमेशा।
कि आपने ये रिश्ता बहुत अच्छा है, प्यारा है ये रिश्ता, ये चिट किया है इस रिश्ते को इसने। और ये बंदी मैरिड वाले कपल के साथ है, जो उसको इससे मनी मिलता है और इससे भी मनी मिलता है, तब उसकी घर में चलती है और वही घर को दिखा सकती है कि मैं ही घर चलाती हूँ, मैं फैमिली को आगे बढ़ाती हूँ, सबकी खुशियाँ रखती हूँ। ऐसी इसकी बचकानी सोच है, जो भाई के लाइफ से खेल रही है वो। उसके साथ स्पेल वर्क भी किया है और उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, उसकी शादी होने नहीं दे रहे, रिश्ते आने नहीं दे रहे हैं, खुद हर एक रिश्ते में जाकर मौज मजाक कर रही है। ये भी बंदा हर एक रिश्ते में जाकर मौज मजाक कर रहा है, अपने रिश्ते को चीट कर रहे हैं दोनों भी। ये अपने भाई के रिश्ते को चीट कर रही है, अपनी अपने रिश्ते को चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके पास मनी है, पैसा है, ये पैसा उड़ाना चाहता है। मैरिड वाला कपल है ना, अपने रिश्ते का पैसा उड़ाना चाहता है। शायद ये किसी थर्ड पार्टी में गया है, ये वहाँ शादी की है और वहाँ मनी का सारा दे रहा है, शायद वहाँ मनी दे रहा है वो। तो अगर इसकी रिश्ते नहीं होते हैं तो ये उसको ऐसा बताती है, चीट करती है, झूठ बोलती है। उसको रिश्ते तो आते हैं, ऑफर तो आती है, और ये नहीं बताती, उसको झूठ बोलती है कि तेरे रिश्ते जमते नहीं है। तो क्यों नहीं जमते, उसको बहुत कारण बता दिए जाते हैं कि तेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए वो तुझे पसंद नहीं करते। अगर कोई और रिश्ता आता है तो बोलते हैं कि तेरे घर में बहनें बहुत है, इसलिए तेरा रिश्ता नहीं जम रहा है। और रिश्ते आते तो बोलते तेरी सैलरी कम है, और रिश्ते आते तो तुम